क्रिकेट में दोस्तों आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की टीम्स की कॉम्बिनेशन देखी होंगी, नाम देखे होंगे। ऑल टाइम एशिया 11, ऑल टाइम पाकिस्तान 11, ऑल टाइम इंग्लैंड 11, प्राइम मिनिस्टर 11, एशिया 11, न्यू साउथ वेल्स 11। मतलब इस किस्म की कॉम्बिनेशंस की आपने मल्टीपल टीम देखी होंगी। आज मैं आपको ना एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। यस, इस कॉम्बिनेशन का टाइटल होगा ऑल टाइम अरेस्टेड 11। यस, मैं आज आपको ना वो 11 क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ केसेस में और कुछ तो इंतहाई नेक्स्ट लेवल खतरनाक केसेस में अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, जमानते शमानते कितनी सजा कितनी नहीं वो बात की बात है, लेकिन ये वो 11 बंदे हैं कि जो अरेस्ट हुए और ये बहुत बड़े बड़े नाम है क्रिकेट की दुनिया में। और बाय द वे एक अभी भी अंदर ही है आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 नामों से, सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ। ये तो आपको याद होगा 2009-10 में यह इंग्लैंड का टूर था, सलमान बट कैप्टन थे, मोहम्मद आमिर ने तकरीबन कुछ 4-1 गज की तो ना करते, 4-1 गज तो पक्का होगा, उतनी लंबी नो बॉल कर दी, फिर कह दिया वो केले का छिलका पड़ा हुआ था, पैर स्लिप कर गया। तो किसी ने कहा कौन सा केले का छिलका, तो उन्होंने कहा वो दुनिया को नहीं नजर आएगा, वो सिर्फ मुझे, सलमान भाई को और आसिफ भाई को नजर आ रहा था। खैर, तो ये 3 तो अरेस्ट हुए थे तब। ठीक है, इंग्लैंड की जेल में इन्होंने टाइम भी स्पेंड किया था, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। तो 11 में से 3 तो ये हैं। ठीक है, मशहूर जमाना। अगला नाम है जनाब नवजोत सिंह सिद्धू का। सिद्धू पाजी भी अरेस्ट हो चुके हैं और सिद्धू पाजी के ऊपर जो चार्ज है ना वो था सीधा, हाँ जी ठीक है ना, कातल, क्या उसको कहते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोलना, हाँ नहीं इंग्लिश में नहीं बोलना, कत्ल ही समझ लें, बस ये समझ लें ना। हाँ, बस उनके ऊपर इस चीज़ का चार्ज था और तकरीबन उन्होंने कोई 10-12 महीने जेल में गुजारे हैं और उसके बाद फिर वो बेल शेल उनकी हो गई एंड ऑल दैट। तो नवजोत सिंह सिद्धू पाजी भी इस लिस्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट नाम है धनुष्का गुनाथिलाका। धनुष्का के ऊपर चार्ज बेसिकली ये था कि इन्होंने, आप यूं कह लें कि किस तरीके से मैं आपको बताऊं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके एक कांड किया, वो भी इन्होंने किया वर्ल्ड T20 में, ये उस टीम में थे और इनके कांड की जो बेस बनी उसका नाम है टिंडर। यस, वो जो ऐप है टिंडर, बिल्कुल। नहीं मेरा अकाउंट नहीं है उसके ऊपर, मुझे क्या लगे, हम क्रिकेट के साथ, हाँ उससे बाद हो नहीं पाता ना, हमसे हो ही नहीं पाएगा, छोड़ो। अच्छा, तो इन्होंने टिंडर के ऊपर एक खातून से मुलाकात की, बात आगे बढ़ी जिस तरह फिल्मों में होता है, बार में मिले, उसके बाद उसके घर चले गए, घर में फिर रंग दे बसंती हुआ और फिर अगले दिन ही औरत ने इनके ऊपर पर्चा कर दिया, वो जाति शाती एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई साहब धर लिए गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर इनका केस चला, ये ऑस्ट्रेलिया में ही थे, वर्ल्ड कप तो इनका बढ़ गया, लेकिन उसके बाद खैर फिर सारा कुछ वो जिसे कहते हैं ना तहकीकात, दिस दैट, तो इनकी भी बचत हो गई थी। तो एक लिस्ट में ये भी माशाल्लाह से शामिल है। अच्छा, अगला नाम है हमारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर के पुराने इजाज अहमद का। इजाज भाई का प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम था, ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 14-15 साल पुरानी बात है, 2009 की, 2008-9-10 ये कोई टाइम फ्रेम है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई चक्कर था, इन्होंने वो जिसे कहते हैं फर्जी सा चेक लिख कर दे दिया और वो चेक जो है वो बाउंस हो गया। उसके ऊपर आपको पता है चेक बाउंस के ऊपर तो सीधा पर्चा है, सीधा केस है। तो इजाज भाई के ऊपर केस बन गया। इजाज भाई भी 6 महीने जेल गुजार कर आए, और सॉरी 6 वीक्स, 6 महीने नहीं 6 वीक्स, 6 हफ्ते। ये 6 हफ्ते ये भी जेल की जिसे कहते हैं ना फर्श, उसके ऊपर कमर सीधी करके आ चुके हैं। तो इजाज अहमद भी पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो भी इस लिस्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट नाम है कुसाल मेंडिस का, विकेट कीपर बैट्समैन श्रीलंका के। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली ये पता नहीं सलमान भाई से थोड़ा इंप्रेस हो गए थे या क्या चक्कर है, इन्होंने भी राह चलते अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी एक बंदे के ऊपर, और जैसे सलमान भाई वाला बंदा नहीं बचा, इनका भी बंदा नहीं बचा। वो भी सुबह का कोई अर्ली टाइम था जब सलमान भाई ने कर दिया था, ये भी सुबह के 5 बजे हुए थे और कोलंबो के आउटस्कर्ट्स में ये एक्सीडेंट हुआ था। इन्होंने अपनी SUV एक बंदे के ऊपर चढ़ा दी और वो बेचारा नहीं जख्मों की ताब ला सका, वो ऑफ हो गया। तो कुसाल मेंडिस भी धर लिए गए। 2 के बाद में वो राजीनामा शामा जो भी इनके मामलात होंगे, इनको भी बेल वगैरह मिल गई थी। तो कुसाल मेंडिस वो भी जेल की हवा खा चुके हैं। नेक्स्ट नाम, ये बड़ा मजे का नाम है, बेन स्टोक्स। स्टोक्सी का तो
पूरी दुनिया को पता है ना क्या हुआ था। अगर आपको नहीं पता यार, आप बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो मिस कर रहे हैं, वो आप जरूर जाकर देखना। स्टोक्सी भाई एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ब्रिस्टल था या कोई इसी तरह की कोई जगह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ब्रिस्टल ही था। उसके एक बार के बाहर स्टोक्सी भाई का फड्डा हो गया और फिर इन्होंने जनाब दे मार 4.5, सही टिपिकल किस्म की वो जो बार फाइट होती है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। और स्टोक्सी के वाइट स्निकर्स जो थे ना, मेरी तो सबसे ज़्यादा नज़र उनके ऊपर थी। मतलब वो आउटस्टैंड, मतलब पूरी वीडियो में ना आपको वो साफ नज़र आ रहे थे। मैं सोच रहा था ना कि इतने वाइट स्निकर कैसे हो सकते हैं यार, कि इतनी डल किस्म की फुटेज में भी वो कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं। बट खैर, वो स्टोक्सी की वो वीडियो देखने वाली है, बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियो है। बहुत जैसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल फाइट हुई थी, ठीक ठाक किस्म की। और उसमें फिर बेन स्टोक्स जो है वो धर लिए गए थे और इन्होंने भी फिर इस फाइट के पीछे जेल की हवा खाई हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम जो है वो है श्रीशांत का। श्रीशांत आपको पता है, इन्होंने ये तो खैर स्पॉट्स फिक्सिंग के, इनका भी वही वाला चक्कर था जो आमिर भट्ट और आसिफ वाला था, उन्होंने इंग्लैंड में की थी। ये IPL में करने के सीन में थे, तो ये वहाँ पर धरे गए थे। तो इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के चक्कर में अपने ही मुल्क की जेल की हवा खाई भी है श्रीशांत ने। अच्छा, उसके बाद 2 नाम रह गए हैं। सेकंड लास्ट नाम जो है वो है संदीप लामिछाने का। उनका केस अभी आपके सामने है। कल मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि उनको तो 8 साल की जेल हो गई है। दो कि अभी वो उनका जो वकील है वो कहता है कि हायर कोर्ट में जाएंगे। संदीप के ऊपर भी ज्यादती का केस था, वो प्रूव हो गया है और वो इस केस के अंदर जनाब धर लिए गए हैं। 8 साल की उनको जेल सुनाई गई है। बेसिकली तो 12 साल की सज़ा होती है नेपाल के अंदर इस सारे ऐसे केसेस में, लेकिन इनको शायद कुछ बेनिफिट ऑफ वो दिया गया है। एक तो उनका नाम, परफॉर्मेंसेस, नेपाल की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे, तो ये सारा कुछ मिल मिला के तो इनकी 12 साल की नहीं, इनकी 8 साल की सज़ा रखी गई है। तो खैर अभी ये जब इनका ऊपर वाले कोर्ट में जाएगा तो फिर देखे क्या फैसला आता है, उसमें कुछ निकलता है या नहीं। तो संदीप भी 8 साल के लिए धर लिए गए हैं और केस वही है जो आपको मैंने बता दिया ज्यादती का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये साहब अभी भी जेल में हैं। इनका नाम है इमरान खान। इनका नाम किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इनकी ना वो स्थिति बड़ी खतरनाक किस्म की है, बड़ी जिसे कहते हैं ना नाजुक किस्म की है। और ऐसी है कि आप उसके ऊपर बात भी करें ना अगर, तो यू नेवर नो कि आप भी इमरान खान के साथ वाली किसी कोठड़ी में बैठे हों। तो इनका ना बेसिकली यूँ समझे कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बताए जाते हैं, इनके ऊपर जैसे कहते हैं वो फॉर्जरी टाइप के अनएथिकल जिसे कहते हैं ना सरकारी मामलात को आगे पीछे करने के। भाई वर्ड्स बड़े सोच समझ के अदा करने पड़ते हैं। क्या बात कर रहे हो, इस केस के ऊपर खुलकर बात की ना तो फिर अगली किसी वीडियो में ना ये चेहरा नहीं तुम्हें नजर आएगा। ऐसे इतने समझ रहे हो, समझ जाओ प्लीज। हाँ तो यार वो बस इनके ऊपर ना इस किस्म के मामलात हैं, तो ये उस चक्कर में भी अंदर हैं। मुझे पता है उनके सपोर्टर्स तो आंसरे होंगे, लेकिन अब क्या करें भाई, इसी तरह ही कंबल दे के बात करनी पड़ती है। एक तो ठंड भी बहुत है और ऊपर से मसाइल भी बहुत है। बस ये बस 11 नाम है यार, ये मैंने तुम्हें मोटे मोटे बता दिए हैं। ये जिसे कहते हैं ना ऑल टाइम अरेस्टेड 11 है। तो आई रियली होप कि तुम लोगों ने एंजॉय की होगी। बाकी इनकी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स जाननी हो तो जाकर एक एक केस पढ़ लेना, सब आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।